present is walk. Thank you, sir. Sir, my screen is visible? Yes, it is visible. Sir, this is my project, and I say that this is a garbage recognition and a monitor system using the AI. Basically, इस प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी कैमरे से हम वो लाइव लोकेशंस को डिटेक्ट करते हैं गार्बेज में. अगर यहाँ पे हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं so that we can image processing and analyze the image, so that if I detect the image garbage on the image, then it's create a alert to the sweeper app. This is the main objective of this project is to create a mechanism to detect the automatically image. Basically जो हमारे पास पुराने एप्लीकेशंस हैं स्वच्छ भारत लाइक दिस, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे भी कोई नॉर्मल यूजर है तो वो इमेजेस को क्लिक करते हैं और उसके बाद सेंड करते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं, अगर वहाँ पे इमेजेस हैं तो उस लोकेशन को के स्वीपर को वो अलर्ट करते हैं. तो इसमें काफी ज्यादा टाइम खर्चा हो जाता है और ये इफिशिएंट का भी नहीं है. और जो गार्बेज की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जो वायरसेस डिसीज जो भी होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं. तो इसको इफिशिएंट बनाने के लिए हम एक क्या करते हैं कि एक एआई सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट किया है जो इमेजेस को डिटेक्ट करेगा और एज वेल एज जो डेटाबेस में जो स्वीपर है उसमें डेटाबेस में उस लोकेशन के जो स्वीपर है उनका डेटा निकालकर उनको मैसेज अलर्ट भी करेगा और एक नोटिफिकेशन भी जनरेट करेगा. जैसे ये मेरा वर्क फ्लो है, ये मैंने एआई सॉफ्टवेयर का जो वर्क फ्लो है वो मैंने क्रिएट किया था. यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक हम कैमरे का यूज करेंगे जो कंटिन्यूअसली डिटेक्ट करता रहेगा लाइव लोकेशंस पर. अगर वहां पर कोई भी इमेजेस बहुत ज्यादा जब क्रिएट हो जाती है, और यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी भी डिसाइड करते हैं, जस्ट लाइक 80% फ्रिक्वेंसी जनरेट हो चुकी है, यानी कि बहुत ज्यादा डेटा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, इसको नीड है सफाई करने की, स्वैप करने की बहुत ज्यादा नीड है. तो ये क्या करेगा कि एआई पहले सॉफ्टवेयर लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और जैसे ही इमेज क्रिएट अलर्ट इमेज में गार्बेज मिल गया बहुत ज्यादा, तो क्या करेगा कि एक स्वीपर ऐप को मैंने जितने भी स्वीपर्स हैं उनको एक ऐप को मैंने बनाई हुई है जावा के थ्रू. वो क्या करेंगे, उसके ऊपर एक डैशबोर्ड की एक्टिविटी लॉग इन लॉग आउट की एक्टिविटी होगी. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और एक कंप्लीट टास्क एक एक्टिविटी है, उसमें जब से ही अलर्ट आया तो उसमें एक मैसेज जनरेट हो गया, और जब वो स्वीपर जाएगा उस लोकेशन पर, वो इमेज जो जो लोकेशन है लोकेशन पर जाकर स्वैप करेगा, तो इसके बाद वो उसे अपडेट कर देगा एडमिनिस्ट्रेटर को कि मतलब मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया है. The main advantage of this, I use some technical details as well. I use some deep learning techniques, and for the creating the sweeper apps, I use the Java, and for the database, I use the Firebase console database, which is created by Google, and I use OpenCV, which is continuously read the images from the camera and analyze the images. Basically, I can read images from any sources, like using link or using IDs of the cameras. I can read any from there, any sources. And I use some TensorFlow libraries for creating the models. And for the creating the models, I have a lot of data sets. I created it, and I click many photos from the live locations. Basically, I am in Varanasi, so that there are many areas which is a very garbage there is there, so that this is the big issue for that. And the main advantage of this software, basically जितने भी हमारे पुराने एप्लीकेशंस हैं वहां पे कोई भी एआई की टेक्निक यूज नहीं थी और वो बहुत ज्यादा स्लो काम कर रही थी. अगर हम एआई और अगर मैं एआई सॉफ्टवेयर इमेज डिटेक्शन का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो काम जो हमारा होगा वो काफी इफिशियंट वे में हो जाएगा. जो काम जो 2-3 आवर्स 4 आवर्स में हो सकता था, वो हम यहाँ पे सिर्फ विद इन 1 मिनट to 2 मिनट्स हम काम कर सकते हैं. और सबसे बड़ा एडवांटेज है जो हमारी जो मैन पावर होती है वो यहाँ पे काफी कम लगने वाली है, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए सिर्फ एक लोग ही काफी हैं. और ये काफी कॉस्टली भी नहीं होगा, और जो हमारा जो एक्सपीरियंस और इसको जो मेंटेनेंस होगी वो काफी इजी होगी. And I have already created for this software I created the prototype as well. Yes.
Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, Minaj. You have used the technical details of the latest technologies that are available. And since you have already created a prototype, I think you have got a very good feedback. So now over to jury members. Azuddin, Yes, sir. have you created some prototype on this approach? Yes, sir. I have already created it. You have submitted somewhere, or it is still with you? I is still with me. Yeah. So that is the thing, na? Your approach is very good, but I just want to know that which learning algorithm you have used to train. I think you are using in this pattern recognition technique. Are you using in this or not? Yes, sir. Basically, I used some basic technique for the detecting the image. Firstly, I use the convolutional neural network. If I this is not a better accuracy for the detect the image, then I go for the ImageNet and VGNet also. But it's not good, so then I move to the YOLO detection technique for the image detection. This is the best idea, and I got approx 90% accuracy to detect the garbage on the locations. And but it's not good because there are a very less image. I use approx thousands images, but in the real world there are a lot of images, and there are a lot of garbage types like That's why plastic, rubber. that's why I am asking that how many patterns you have stored. Means camera is only recording that picture and provide you the input, but you should recognize or may resemble with some of the pattern by which you can say that na this is a garbage or not a garbage. After which Yes, the sir. system will alert the person, and after that it will be collected or removed from the location. I think Yes, sir. it's good. Yes, sir. Yes, sir. I have information about basically the garbage in basically जो garbage होते हैं वो black plastics and red plastics में cover किए जाते हैं और most of time. So that I use this, and but in India there are a lot of mixtures of this, just like यहाँ पे कोई कलेक्शन कभी कभी जो हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ पे कोई कलेक्शंस नहीं करते हैं, वहाँ पे मिक्सचर्स हो जाती हैं सारी चीजें। तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए मैंने बनारस मैं आई एम इन फॉरेंसी, सो आई क्लिक द इमेजेस फ्रॉम द घाट एज वेल, सो दैट आई क्रिएट सो दैट आई क्रिएट द बेस्ट मॉडल। आई मतलब मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया है, यानी कि जो भी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने अपने मॉडल्स में दी हुई है, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% के अप्रोक्स 89 90। एंड फॉर द गार्बेज इट Tested, or डिटेक्ट्स द you रबर। are just saying on your own that the accuracy is up to 90%? Have you having any realistic test result with you? You can prove that the accuracy is 90%, because 90% is a good figure. We can say that now for the accuracy. सर जैसा कि मैंने बताया कि एक्यूरेसी तो 90% है, वो मतलब मेरे पास जो है डेटा वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। 1000 डेटा इज जस्ट लाइक, अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूँ तो सिर्फ नॉट 1000 डेटा, 1000 इमेजेस डेटा सेट, देयर आर लॉट ऑफ डेटा सेट्स, मिलियन और बिलियन डेटा सेट्स। अगर मैं उस पर बात करूंगा तो उस पर एक्यूरेसी मेरी काफी लो हो सकती है। बट अगर मैंने जितना डेटा खुद से कलेक्ट किए हैं, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं तो मेरी एक्यूरेसी 90% आ रही थी। और मैंने कुछ डिटेक्शन टेक्निक लाइव टेस्टिंग भी की है उसकी काफी, मैंने घर पे ही की है टेस्टिंग, और मैंने उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी ऑलरेडी अपलोडेड, तो वो काफी हद तक काफी सही है। I have a question, Minaj. यस सर। Uh, can we develop a Android application which can be used on the mobile phone? And instead of using artificial intelligence, anybody, any person who see garbage on a road or at any place can use that Android app and just take a snap or picture of that garbage, and using this the GPS, the location would be sent to the server. बेसिकली सर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी मतलब एंड यूजर जो है हमारे, यानी कि मैं और कोई भी ऐसे कोई भी क्लिप करके पिक्चर नहीं भेजेगा इसमें। हम क्या करेंगे कि जितने भी स्वीपर्स हैं जो हर एक लोकेशन के जो एक पर्टिकुलर स्वीपर्स
बनाए जाते हैं जगह जगह पर, यानी कि इस लोकेशन को ये साफ करेंगे, इस लोकेशन को ये सुपर साफ करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि उनके लिए ऐप बनाए हैं, ना कि हम लोगों के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए। तो क्या करेगा कि एआई जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली पहले तो कैमरे से लाइव इमेजेस डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन सीवी से कन्वर्ट करेंगे इमेज को एरे में, उसको बाद उसको एनालाइज करेंगे। अगर इमेज डिटेक्ट होते हैं तो क्या करेंगे, वो डेटाबेस, जिस लोकेशन का डेटाबेस है वो लोकेशन, और जो हमारे जो डेटाबेस में जो स्वीपर्स की लोकेशन है जो इसको अलॉट किया गया है, उन डेटाबेस के लोकेशंस को मैच करेंगे। जो भी वहां पे उस डेटाबेस में जो स्वीपर है तो वो उसका डेटा निकालकर उसको मैसेज अलर्ट करेगा। उसके मतलब जो मैंने एक ऐप बनाई है स्वीपर ऐप स्वच्छ भारत, तो वो उसको अलर्ट करेगा कि मतलब यहाँ पे आपको जो लोकेशंस है वो काफी गार्बेज फुल हो चुका है, तो इसको साफ करने की नीड है बहुत ज्यादा। और अगर ये साफ नहीं भी करता है तब भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो हमारे जो कैमरा है वो ऑलरेडी डिटेक्ट करता रहेगा। विनाश, मैं तुम्हें इसमें 2 ऑब्जेक्शन है, मैं ऑब्जेक्शन बताऊं आपको। यस सर। बेटा, अपनी स्लाइड में तुमने एक वर्ड यूज किया है स्वीपर। यस सर। इट्स माय पर्सनल सजेशन, डोंट यूज दैट वर्ड। इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड you may use ओके सर। manpower from municipal corporation, right? It's my ओके सर। personal राइट सर। perception, because जब भी हम इस तरह की चीजों यस पर सर। बात करते हैं तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ। सेकंड थिंग, आपने अभी एक चीज बताई अपनी, यू आर हैविंग 1000 डेटा एंड यू नीड मोर डेटा सेट, यस राइट? सर। तो अपने ऐप का एक पार्ट ऐसा रखो कि जहां से जनरल पब्लिक कोई भी पिक्चर वहां से क्लिक करे गार्बेज की, और वो तुम्हारे डेटा सेट को अपलोड कर देती है। अगर तो यू आर हैविंग अ लॉन्ग ह्यूज डेटा सेट टू एनालाइज, तो आपका ऐप यस और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यस सर, ये मैंने मतलब ये मैंने सोचा है आगे बनाने के लिए। बेसिकली मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, मैंने ये सिर्फ सोचा है, क्योंकि जब मेरे पास और भी डेटा होगा तो मेरी एक्यूरेसी जो होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। बट इसके लिए मुझे जो जो एक ऐप ऑलरेडी एक और ऐप बनानी पड़ेगी जो एंड यूजर यूज कर सके। So there are a lot of tasks to create, manage, and it's difficult to manage. But there are two things just I have created and software to analyze the images and to the creator software alert, because there are no need if when the software is in real, जब मेरा सॉफ्टवेयर जब रियल वर्ल्ड में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो इमेजेस हैं वो कैमरे से डिटेक्ट करता रहेगा, और जो इमेजेस जो कैमरे से डिटेक्ट करेगा बहुत सारे कैमरे से, तो बहुत ज्यादा लॉट ऑफ इमेजेस क्रिएट हो जाएंगे। तो उससे हम उसकी मदद से भी हम वो अपनी एक्यूरेसी है मॉडल्स की वो बढ़ा सकते हैं, मोर एक्यूरेट कर सकते हैं सर। और सर जैसा कि आपने कहा कि और होना चाहिए इसके लिए जो इमेजेस स्नैपशॉट क्लिक करके, वो ऑलरेडी है। जो स्वच्छ भारत जो मेरा ऐप है मैंने उसको एनालाइज किया था काफी, और उसके बाद मुझे मतलब पता चला था बहुत सारी चीजें, जैसे कि उसमें जब हम कोई क्लिप फोटो क्लिक करके भेजेंगे तो वो उनके पास डेटा जाएगा, फिर वो उसको एनालाइज करेंगे, और फिर जो यहाँ पे सारा काम मैनुअल होता है। Nas, we are तो having यहाँ पे short of time, so